अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। भोपाल से ही खबर, शिवराज कैबिनेट की बैठक आज है। कई अहम प्रस्ताव जो कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। रेत ठेकेदारों को राहत देने की तैयारी है। 10% फीस वृद्धि जमा कर 1 साल का ठेका बढ़ाने का विकल्प होगा। यानी जो कोरोना काल में ऐसा हो सकता है, हालांकि दुष्यंत से हमें और समझना होगा कि 10% जो है फीस वृद्धि जमा करके वो आगे अपना जो ठेका है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों ने इस दौरान कोरोना काल में जो उनकी इंस्टॉलमेंट जाती होंगी ठेके की या जो उनको पे करना पड़ता होगा गवर्नमेंट को, वो नहीं पे कर पा रहे हों। बकाया भुगतान 6 किश्तों में वो लोग कर सकते हैं। सीएम राइज स्कूल को लेकर भी कैबिनेट में बात की जाएगी और प्रस्ताव आएगा। इस वर्ष 350 सीएम राइज स्कूल खोलने की बात कही जा रही है। 3 चरणों में 9200 स्कूल तैयार किए जाएंगे। चलिए दुष्यंत के पास चलते हैं। दुष्यंत, आज जो शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आने वाले हैं, जिसमें रेत ठेकेदारों को राहत देने की बात, 10% फीस वृद्धि जमा करके ठेका बढ़ाने की बात, इन तमाम चीज़ों को विस्तार से समझाइए, ताकि बाद में जब कैबिनेट की बैठक होगी उनमें किन प्रस्तावों को लेकर फैसले लिए गए हैं उसके बारे में हम और भी अच्छे से बता सकेंगे। फिलहाल दर्शकों को ये समझ आ जाए कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कैबिनेट की बैठक में होने जा रही हैं। देखिए, एक तो बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया था और मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल जो है उनको खोलने का फैसला लिया था। 9000 से ज़्यादा स्कूल खोले जाने थे मध्य प्रदेश में, लेकिन कहीं न कहीं कोरोना काल ने सब अस्त व्यस्त कर दिया और सरकार का जो ध्यान था वो कहीं न कहीं पूरा कोरोना पर आ गया, स्वास्थ्य सेवाओं पर आ गया। और यही कारण है कि अब तक जो राइजिंग स्कूल है वो तैयार नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अब सरकार का प्रयास ये है कि इस साल के अंत तक 350 राइजिंग स्कूल जो हैं वो बच्चों के लिए बनाए जाएंगे और जिसका संचालन जो है वो कहीं न कहीं स्कूल शिक्षा विभाग करेगा। क्योंकि जिस तरीके से देखने में आया था कि कई सारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से अछूते रह जाते हैं और उन्हीं को स्कूलों तक पहुंचाने, उनको पढ़ाने लिखाने का प्रयास जो है मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। और यही प्रयास जो है आगामी दिनों में धरातल पर भी देखने को मिलेंगे। और 9300 से ज़्यादा स्कूल बनाए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 350 स्कूल ही तैयार हो पाए हैं, तो उनको इस साल के अंत तक खोले जाने की व्यवस्था जो है वो सरकार कर रही है। साथ ही साथ उसका प्रस्ताव तो आना ही है। और अगर बात की जाए पूरा रेत के जो ठेकेदार हैं उनको इस पूरे प्रस्ताव से, उनके लिए जो प्रस्ताव आना है उस प्रस्ताव से राहत मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने प्रयास ये किया है कि जो 10% अतिरिक्त जो वृद्धि की गई है जमा राशि में, उस जमा कर को भरकर वो 1 साल तक के लिए उनके ठेके में वृद्धि हो सकती है। और यही कारण है क्योंकि कोरोना काल में देखने में आया कि तमाम सारे उद्योग धंधे जब रुक गए थे, बंद हो गए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेत ठेकेदार थे उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब उन्होंने सरकार से लीज ली और लीज के बाद जब वो काम करना शुरू कर रहे थे, उसी दौरान एक बार फिर कोरोना ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था और सरकार ने तमाम सारे जो रोजगार के काम धंधे थे, व्यापार थे, उन पर रोक लगा दी थी कि अभी सभी प्रकार से जो रोजगार धंधे हैं उनको पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। क्योंकि कोरोना का लगातार काला साया जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा था और यही कारण था कि जब रोजगार धंधों पर रोक लगा दी गई, उनको बंद कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ठेकेदारों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। और अब उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो 10% उनकी जो लाइसेंस फीस में जो वृद्धि की गई है वो अगर वो भर देते हैं तो 1 साल के लिए उनका ठेका रिन्यू किया जाएगा और 1 साल तक एक बार फिर वो ठेकेदार जो हैं अपने जो रेत का कारोबार जो है वो कर सकेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से अगर पूरे जो मेडिकल स्टूडेंट्स की बात की जाए, जो लगातार पिछले दिनों देखने में आया था कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल बड़ी संख्या में की थी, तो उनके जो स्टाइपेंड है उसमें वृद्धि का प्रस्ताव भी इस बैठक में आने वाला है। और ऐसे ही जिस तरीके से अगर बिजली को लेकर जो लगातार बातें कही जा रही थी, तो बिजली की दर में वृद्धि और हो या ना हो उसको लेकर भी प्रस्ताव जो है उस पर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ ऐसे तमाम सारे प्रस्ताव हैं जो इस पूरी कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए रखे जाएंगे। और जिस तरीके से ये देखने में आया था कि एक बड़ी संख्या में जो राशि थी वो कोरोना काल में खर्च की गई और उसी कोरोना काल में जब वो राशि खर्च की गई तो उसके
जो मेन काम था या उसका मुख्य काम था, उस काम में वो राशि नहीं बिल्कुल, लगाई कई जा सारे सकी। तो काम इस जो बात हैं को वो भी ध्यान रोकने में पड़े रखते हुए थे सरकार और कोविड के समय पर कई सारे विकास कार्य भी बंद करने पड़े थे, क्योंकि सरकार का फोकस सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर था, कोरोना से निपटने पर था। ये सही है, लेकिन अब जब कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट बैठक होगी, तो उसके बाद क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आता है, इस पर भी दुष्यंत की नजर।